Hello everyone. So today we'll be seeing how to submit your self-nomination application form for a particular award category or a particular award type in Railway Week Awards module. तो रेलवे वीक अवार्ड मॉड्यूल के किसी भी अवार्ड टाइप के लिए एक एम्प्लॉय अपना सेल्फ नॉमिनेशन आवेदन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकता है आज की वीडियो में हम देखेंगे। सैंपल के लिए हम एक टेस्ट यूज़र आईडी से अगर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको अपने मेन्यू में जाके अवार्ड्स मॉड्यूल ढूंढ के उसमें उस पर क्लिक करना है। सो वंस यू आर लॉग्ड इन, यू हैव टू सर्च फॉर योर अवार्ड्स मॉड्यूल एंड ऑन क्लिकिंग ऑन विच इट विल बी शोन लाइक दिस. Only the top three tables are relevant for employees for submission of their self-nomination. Rest links given below are more relevant for administration for processing of awards. तो employees के लिए जो links relevant है वो top three tables में दिए हैं जहाँ पर वो अपना self nomination submit कर सकते हैं. नीचे के सारे लिंक्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिलेवेंट हैं. आज हमारे पास अब जो हैं अवार्ड की तीन टाइप्स हैं एज पर लेवल्स. सबसे टॉप पे है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो कि इक्विवेलेंट है रेल मिनिस्टर अवार्ड के. इसका नोटिफिकेशन जो है रेलवे बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है एंड इसमें पैन इंडिया रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना आवेदन भरने के लिए एलिजिबल होते हैं. सो AVRSP इज द टॉप मोस्ट अवार्ड विच इज कंट्रोल्ड एंड इशूड बाय रेलवे बोर्ड. All the railway employees pan India are eligible for submission of their self nomination once a notification has been issued for that award. Then at the second level comes Vishisht Rail Seva Puraskar, equivalent to your General Manager's Award. All the employees of a particular zone are eligible to apply for that award once a notification has been issued. तो विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार आपका एक जोन के जनरल मैनेजर अवार्ड्स के इक्विवेलेंट है. अगर किसी जोनल रेलवे ने विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है तो उस जोन के सभी एम्प्लॉयज़ उस अवार्ड के लिए आवेदन भरने के लिए एलिजिबल हैं. एंड थर्ड है रेल सेवा पुरस्कार which is equivalent to your DRM level award. So this is again issued by a division individually for the employees pertaining to their jurisdiction. So an employee division can submit his self-nomination for an award notification issued by his controlling division. तो जो रेल सेवा पुरस्कार है वो आपके DRM अवार्ड के इक्विवेलेंट है. आपके डिवीजन के जुरिस्डिक्शन में जितने भी कर्मचारी हैं जो आपने अगर अवार्ड नोटिफिकेशन आपके डिवीजन से इशू हो चुका है उसके अगेंस्ट वो अपना आवेदन भर सकते हैं. अगर आपके कंट्रोलिंग डिवीजन या हेडक्वार्टर ने अवार्ड नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है तो आपको ऐसा मैसेज दिखेगा, नो नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अगर नोटिफिकेशन इशू हो चुका है तो जैसा ये डिटेल्स दिख रही हैं उस नोटिफिकेशन के लिए आपको वो डिटेल्स दिखेंगे. सो if your controlling zonal railway and controlling division has not issued the award notification for which you are eligible, this message will be displayed that no notification for this award has been issued. If it has been issued, then these brief details for that particular award will be shown. The employee can toggle between the various award years. For example, this because all these notification will be based on particular calendar year of that award. So you can just click on the calendar year and the details related to that award year will be shown. सो ये कर्मचारी जो हैं अवार्ड ईयर, क्योंकि हमारे कैलेंडर ईयर के बेसिस पे इशू होते हैं नोटिफिकेशन एज वेल एज अवार्डीज, तो हम यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी कैलेंडर ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं. उस कैलेंडर ईयर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड की जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी. तो अब जैसे कि इस एम्प्लॉय के लिए आप देख सकते हैं AVRSP का नोटिफिकेशन इशू हो चुका है इसलिए उसका डिटेल्स दिख रहा है एंड बाकी डिटेल्स नहीं दिख रहे. तो हम ब्रीफ में जानेंगे कि ये सारी डिटेल्स क्या हैं. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम शो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर जिसके लिए ये अवार्ड नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है. देन सेकंड कॉलम में हम शो कर रहे हैं डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है. देन यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इस अवार्ड टाइप के लिए. अगर जो नोटिफिकेशन इशू किया है आपको वो देखना है कि नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप उसको क्लिक कीजिए.
आपको ये जो पैनल है उसमें ब्रीफ दिख जाएगा कि इसने इशू किया है, एंड नोटिफिकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएगा। अगर आपको सेल्फ नॉमिनेशन सबमिट करना है तो दिस लिंक पे आपको अप्लाई करना है। So first column we are showing the calendar year for which a notification has been issued. Then we are displaying the date on which the notification was issued by the competent authority. Then we are showing the last date for filing the self nomination by the employees. This is the date. After midnight of this date, the system will get logged and employees will not be allowed to submit their self nomination. In case the notification which has been issued by the competent authority you want to see, you can click on click to view notification, and then click here. The document which has been uploaded, the detailed notification will be shown, and in case you want to submit your self nomination, you click here to apply. So now we'll click on this application. Once you click on the application, basic details of the employees will be automatically fetched. So employee will be partly the form will be partly pre-filled. अगर आप जैसे ही क्लिक टू अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पार्टली फिल्ड इन आएगा। बची हुई डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। So in case of AVRSP, you are also required to select the category in which you are submitting your self-nomination. These are the 7 categories which have been listed by Railway Board. So based on the achievement which you are citing, you have to decide you are falling in which category and you have to select accordingly. अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं। आपका जो भी जस्टिफिकेशन जिस भी कैटेगरी में फॉलो इन करता है आपको अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कीजिए उस कैटेगरी का, वहाँ पर आप कीजिए। एंड जो आपका फॉर्म्स में बेसिक डिटेल्स आपको जो भरना है आप वो भर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर इस एम्प्लॉय का अगर हिंदी में नाम है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर हिंदी में नाम नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए और यहाँ पर हिंदी में पेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको आपका फोटो सिस्टम में होना मैंडेटरी है क्योंकि हम फोटो अपलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। इन केस अगर आपका फोटो नहीं है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे कि आप अपना फोटो कैसे अपलोड और अप्रूव करा सकते हैं, जो सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। आप उसका डिटेल प्रोसीजर देख लीजिए। एक बार अगर आप उसको अपडेट करा लेंगे अपने ESS में चेंज रिक्वेस्ट रेज करके तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका फोटो दिखा देगा। सो अब having your photo updated in employee master of HRMS is a mandatory thing. Unless until there is no photo, you will not be able to submit your application form. How to update your photo in case it is not updated in the system? For that, we have already created one video and shared in our channel, so you can just go through that video, raise your service request in employee self service and get it approved. So these are the basic details that you have to fill in. All those other details are being fetched from the system if they are available. Then after having filled these details, then you have to give the details who is the controlling officer. Whatever application form you will be filling in, wherein you will be writing certain justification of achievement that you have done, that needs to be commented and certified by your controlling officer that whatever you are stating is actually correct or not. For that, you will be required to submit the details of your controlling officer. So only the gazetted officers are visible over here. You just have to search his name or HRMS ID and all the details will be fetched automatically by the system and will be stored over here. जब भी कोई कर्मचारी अपना आवेदन फॉर्म भरेगा उसमें वो अपने जो भी काम किया है, उन्होंने जो भी जस्टिफिकेशन लिख रहे हैं उसको उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर को उस पर अपने रिमार्क्स देने होंगे, सर्टिफाई करना होगा। वो ऑफिसर कौन होगा ये एम्प्लॉय अब यहाँ पर उसको अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर का डिटेल्स मेंशन करना है। आप नाम, डेजिग्नेशन या HMS ID किसी से भी सर्च करेंगे, आप जैसे ही एंटर करेंगे उनका नाम सिस्टम जो है सारा डिटेल्स अपने आप यहाँ पर ले आएगा। एंड जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर जिनका नाम आपने यहाँ पे दिया है उनके इनबॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तब अब हम अगले ब्लॉक में आते हैं। वहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको पहले कभी रेलवे वीक अवार्ड मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको नहीं मिला है आप क्लिक कीजिए नो। अगर आपको मिला है तो सिस्टम आपको पूछेगा कि आप जो भी पिछले अवार्ड्स मिले आप उनके डिटेल्स बताइए।
So in this block you have to enter the details whether you have received Railway Week award past in the past. If no, then you have to click on no. If yes, then you have to enter the details of what sort of award and in which year you have received. For example, if you have received GM awards in year 2020, you can add as many numbers that you have received. You enter the details, so and so forth. Then you are required to enter the details of the posts head. At least entry of at least one row is mandatory, one row pertaining to your current assignment. In case you want to furnish details regarding your previous assignments, you can do so by adding rows over here. सो यहाँ पर इस ब्लॉक में अब आपको बताना है कि आपने क्या क्या पोस्ट अपने जो है पास्ट में हेल्ड किए हैं. एटलीस्ट एक जो कि आपका करंट है वो तो आपको बताना ही है. उसके अलावा अगर आप पिछले अपने असाइनमेंट्स भी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. ये आपको सारी डिटेल्स इसमें डालना है कि इस पोस्ट पे कब से है. फॉर एग्जांपल इफ विल सी रैंडम फॉर टेस्टिंग पर्पस बी एंटरिंग ओनली वन रो. आपको जितनी रो ऐड करनी है आप कर लीजिए. We have given an option to add at a maximum of last 5 posting details, so you can keep on adding your rows and update into the system. Then you are required to give the justification why you are nominating yourself for the award. So whatever you want to write, you mention all. So for example, we सो जो भी आपको आपका जस्टिफिकेशन देना है आप यहाँ पर भर दीजिए. आपको जो भी अपना लिखना है एंड देन बिफोर सबमिशन आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन चेक करना पड़ेगा. डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है बेस्ड ऑन डेटा वट जो आपने भरा है. जैसे आपने यहाँ भरा है कि आपको 2 बार अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम बोल रहा है कि आपको 2 बार अवार्ड मिला है. अगर आप उसको जीरो कर देंगे, आपको अवार्ड नहीं मिला है, आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट हो जाएगा. So before final submission of the form, you have to check on the declaration. Declaration is auto-populated based on the entries that have been entered in your system. Your name, your father's name, your designation, your division, as well as the details regarding award that has been entered into this form are auto-fetched. You have to select and then submit the form. ट्रांजैक्शन ओटीपी विल बी सॉर्ट बाय द सिस्टम. जब आप सबमिट करेंगे ट्रांजैक्शन ओटीपी पूछेगा सिस्टम. एंड एक बार अगर आप अपना फॉर्म भर देंगे तो सिस्टम आपको बता देगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. आप वापस अवार्ड मॉड्यूल में जाके देख सकते हैं. तो अब आपका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा. नॉमिनेशन आपने भर दिया है. आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं. अगर आपकी जो सेल्फ नॉमिनेशन की लास्ट डेट अगर क्रॉस नहीं हुई है तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं. सो वंस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर सेल्फ नॉमिनेशन, you can see your status have been updated. You can click and view your application form which has been submitted. So this is the application form which was submitted by the employee. In case you find some discrepancy, you want to make any correction in the form, you can withdraw your application only till the last date of submission of self nomination. तो अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है आप यहाँ पे विड्रॉ का बटन कीजिए. सिस्टम आपसे पूछेगा whether you are sure to withdraw your application. If you say yes, your application will be withdrawn. So once your application is withdrawn, again you can click and apply for the application again. So this is all about submitting your self nomination in the Railway Week Awards portal. Thank you.